हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 20 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है कोमोरोस में भारत के नए राजदूत, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता, डोनीपोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक, एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी, रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय, यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए हमने आज की क्लास में, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है, यानी कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा। इसमें एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा, जैसे भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट और भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट इसके तौर पर विकसित किया जाएगा। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने नई पर्यटन नीति और पर्यटन के नए क्षेत्रों के विकास से जुड़ी जानकारी साझा की है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 नवंबर को नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव मुआनपुई सयावी ने की, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सिंह मंडल में नेतृत्व वहां के विदेश मामलों के विभाग में साइबर मामलों के जो राजदूत हैं तोबियस फियाकिन उन्होंने की, जिसमें साइबर खतरों का मूल्यांकन 5G प्रौद्योगिकी सहित अगली पीढ़ी की दूर संचार क्षमता निर्माण, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र में साइबर क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम सहित सामरिक जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो जो राज्य टॉप पर रहा है वो था महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। कोविड के बाद जो नई कंपनीज खोली गई हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में खोली गई हैं। नेक्स्ट, यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विप्रो। ये भारत की IT कंपनी विप्रो, इसने अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक यूरोपियन वर्क्स काउंसिल की स्थापना करने के लिए एक समझौता किया है। यूरोप में अपने समझने के लिए यूरोपीय कार्य परिषदों की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने EWC की स्थापना करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों में 1000 से अधिक कर्मचारियों का स्वामित्व अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में DCV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। डॉक्टर आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं और इन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 71 ईयर्स ओल्ड हैं और इनकी जो नियुक्ति हुई है पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के जगह पर हुई है। जगदीप धनखड़ जो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अब भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जुलाई में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने राजभवन में बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ये गणेशन जी का अतिरिक्त प्रभार था, इसलिए अब उनकी जगह पर डॉक्टर CV आनंद बोस नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कोमोरोस। जो बंडारू विल्सन बाबू हैं ये कोमोरोस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बंडारू विल्सन बाबू वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। IFS के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विल्सन जी जो है वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है।
तो भारत जो है यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है और ये यूके के साथ शुरू करने जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूके। भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो 3000 डिग्री धारक हैं, ये भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए परमिशन दी जाएगी ब्रिटेन आने की। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम पारस्परिक होगी और 2023 की शुरुआत में खुलेगी। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला अभी तक का पहला देश है। नेक्स्ट, डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो जो डोनीपोलो हवाई अड्डा है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसका हुआ है उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ये उद्घाटन हुआ है। ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर है ये डोनीपोलो एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी में ये अहम भूमिका निभाएगा, साथ में क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी विकसित करेगा। इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में एयरपोर्ट का कुल आंकड़ा 16 हो गया, यानी कि 16 हो गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये जो दूसरा संस्करण है खेलों का उत्तर पूर्व का, इसकी मेजबानी की है मेघालय ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मेघालय। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग में की गई थी। इसमें मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ टीम चैंपियन के रूप में उभरा था। नेक्स्ट है, किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। थाईलैंड की खाड़ी के पूर्वी तट पर बसे सर पट्टाया में परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कंट्री कैटेगरी में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। भारत कंट्री कैटेगरी में एक्सेल अवार्ड 2022 पाने वाला इकलौता देश बन गया है। नेक्स्ट है, 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। इस बैठक में फ्यूचरिस्टिक शिपिंग के लिए ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने हरित समुद्री क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को प्रस्तुत किया। दरगाहों, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नॉर्वे के साथ समुद्री व्यापार वर्ष 1600 से चल रहा है। नॉर्वे के पास समुद्री क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता है और भारत के पास समुद्री क्षेत्र के विकास की क्षमता और प्रशिक्षित नाविकों की एक बड़ी संख्या है, जो दोनों देशों को पूरक भागीदार बनाते हैं। भारत नॉर्वे ग्रीन वायर्स 2050 परियोजना का हिस्सा है। दोनों पक्ष समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छा समर्पण और साझेदारी और क्षमता निर्माण पर सहमत हुए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो जो भारत का राज्य है ओडिशा है, जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का मुख्य स्रोत है और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का जो स्थान है 5वां है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट बहुतायत में पाया जाता है। नहीं, बॉक्साइट व्यापक रूप से उन क्षेत्रों में सतह जमा के रूप में वितरित किया जाता है जहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये खनिज एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट, जिसका उपयोग विशेष रूप से विशेष मिश्र धातुओं, एल्यूमिनियम पाउडर, बर्तन और बिजली के तारों के निर्माण में किया जाता है बॉक्साइट का। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कौन सा देश स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत देश स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले एकदम सही आंसर दिया उनके नाम है सेतु किशोर, RN गेमिंग, अभिषेक पासवान, मोना यादव, अंजलि वेदी, आदित्य राज, विकास शर्मा, अवंतिका, प्रीति दिवाकर। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इमेज में वहाँ के CM की फोटो भी दी हुई है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।